मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल यहाँ एक ऐसा अस्पताल है जहाँ मरीज भूतों के साथ मिलकर अपना इलाज कराते हैं। आप सोच रहे होंगे ये कैसा अस्पताल है, आप चौंक भी रहे होंगे, लेकिन यह सच है। इस अस्पताल का 5वां फ्लोर बीते कई सालों से भूतों के डर से बंद है। मैं इस अस्पताल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो लोग भोपाल के हैं उन्होंने अब तक अस्पताल का नाम गेस कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने अस्पताल का नाम गेस कर लिया तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इस अस्पताल का 5वां फ्लोर शहर के सबसे भयानक जगहों में से एक माना गया है। हालांकि अगर इस फ्लोर को छोड़ दिया जाए तो बाकी के फ्लोर पे अस्पताल आसानी से चलता है। इसे शहर के सबसे लोकप्रिय और बेहतर अस्पतालों में से एक माना जाता है। बता दें कि अस्पताल में कुल 5 फ्लोर है, लेकिन काम सिर्फ 4 फ्लोर के बीच में ही चलता है। हॉस्पिटल के कर्मचारी तो यहाँ तक दावा करते हैं कि उन्होंने भूतों को देखा है। रात को 5वें फ्लोर से किसी के चीखने, रोने और हंसने की आवाज सुनी है। ये तो हो गया अस्पताल का एक बेसिक इंट्रो। मैं आपको मेन कहानी की ओर लेके चलता हूँ। ये कहानी है एक नई नर्स माया की, जिसने हाल ही में अपनी नर्सिंग की पढ़ाई कंप्लीट करके इस हॉस्पिटल में ज्वाइन हुई थी। माया एक बहुत मेहनती और उत्साही लड़की थी, जो कि अपने काम के प्रति बहुत गंभीर थी। माया को इस हॉस्पिटल के अंधेरे इतिहासों के बारे में कुछ नहीं पता था। लोग कहते थे इस हॉस्पिटल की 5वीं मंजिल पर कुछ ऐसा है जो कि इंसानों को जिंदा नहीं छोड़ता है। माया को ये सब बातें अफवाहें लगती थी। माया की पहली नाइट ड्यूटी थी। रात के करीब 2 बजे, जब पूरे हॉस्पिटल में सन्नाटा पसरा हुआ था, उसे एक मरीज की कॉल बेल सुनाई दी। कॉल 5वें मंजिल से आई थी। माया को लगा शायद किसी मरीज को दवा की जरूरत होगी। माया तुरंत लिफ्ट लेकर 5वें फ्लोर पर पहुंची। लेकिन माया जब 5वें फ्लोर पर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर माया का दिल जोर जोर से धड़कने लग गया। पूरे कॉरिडोर में अंधेरा था, सिर्फ एक स्पार्क करता हुआ बल्ब था जो कि जल बुझ रहा था। माया ने हिम्मत जुटाई और उस कमरे की तरफ बढ़ी जहां से कॉल आया था। कमरा नंबर 506। माया ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका माया को महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके बगल से गुजरा हो। माया ने देखा सामने एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, जिसका चेहरा पीला था, आंखें खाली खाली सी थी। माया ने उस औरत से पूछा, आपको क्या तकलीफ है? उस औरत ने धीमी आवाज में कहा, मेरे सीने में बहुत ज्यादा दर्द है और मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही हूँ, मुझे बचाओ। माया को कुछ समझ में नहीं आया। माया ने उस औरत का चार्ट चेक किया, लेकिन वहां उसे कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। माया को लगा शायद गलती से कोई मरीज यहाँ आ गया है। माया ने तुरंत स्टाफ को कॉल किया, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिला। माया ने उस औरत का ब्लड प्रेशर चेक करने की कोशिश की। माया ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, उसका हाथ बिल्कुल ठंडा था, जैसे कोई बर्फ हो। माया ने जल्दी से मॉनिटर ऑन किया, लेकिन मॉनिटर पर कोई हार्ट बीट नहीं दिख रही थी। माया बहुत ज्यादा घबरा गई। माया ने दोबारा उस औरत की तरफ देखा, लेकिन बिस्तर पर वो औरत नहीं थी। माया ने कमरे के चारों तरफ देखा, लेकिन वो औरत कहीं नहीं दिखी। माया डर के मारे कॉरिडोर की तरफ भागी। माया जैसे ही कॉरिडोर में पहुंची, सामने एक लाल कलर की साड़ी पर एक औरत थी, जिसका चेहरा फटा हुआ था, आंखें लाल थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका चेहरा सिला हो। अब वो औरत धीरे धीरे माया की तरफ बढ़ रही थी। वो औरत बहुत डरावनी से सिसकारी की आवाज कर रही थी। माया ने चीखने की कोशिश की, लेकिन माया की आवाज गले में अटक गई। माया डर के मारे कांप रही थी, बहुत ज्यादा डर रही थी। माया दौड़कर लिफ्ट की तरफ भागी, लेकिन लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। माया सीढ़ियों से नीचे भागी और रिसेप्शन पर पहुंची। वहां मौजूद गार्ड से उसने सारी बातें बताई। गार्ड का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बताया कि 5वां माला कई सालों से बंद है, वहां कोई मरीज नहीं जाता। कई सालों पहले वहां एक मरीज की मौत हो गई थी, तब से वहां अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थी। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है, और जो भी वहां गया वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। माया को यकीन नहीं हुआ। माया ने गार्ड से कहा, मुझे सीसीटीवी फुटेज चेक करना है। जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो माया के होश उड़ गए। माया कॉरिडोर पे अकेले घूम रही थी। माया के आसपास कोई नहीं था। माया जिस मरीज से बात कर रही थी वो मरीज वहां थी ही नहीं। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि माया के पीछे पीछे एक औरत चल रही थी। उसकी लाल आंखें कैमरे की तरफ देख रही थी। माया ने फैसला किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगी, और अगली रात माया फिर 5वें माले पर गई, लेकिन इस बार एक क्रॉस और कुछ धार्मिक चीजें लेकर। माया कमरा नंबर 506 पे कदम रखी और एक प्रेयर पढ़ना शुरू की। तभी कमरे का तापमान अचानक कम हो गया, लाइटें स्पार्क करने लगी। माया ने देखा कि उसके सामने वो औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार बहुत पास खड़ी थी। उसकी सिसकारी अब चीख में बदल गई थी। तभी अचानक उस औरत ने माया का गला पकड़ लिया। उसकी ठंडी उंगलियां माया के गले को दबाने लगी। माया ने पूरी ताकत से क्रॉस को पकड़ा और प्रेयर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन माया की आवाज दब चुकी थी। तभी कमरे में एक तेज रोशनी हुई और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अगले दिन जब स्टाफ 5वें माले पर पहुंचा तो उन्हें माया वहां नहीं मिली। सिर्फ उसका क्रॉस जमीन पर पड़ा मिला, जिसके आसपास खून के धब्बे थे। जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो लोगों के होश उड़ गए। उसमें एक औरत का हाथ था, जो कि माया का गला दबा रही थी, और गला दबाते हुए उसे खींचकर अंधेरे की ओर ले गई।
तब से उस अस्पताल के 5वें माले को पूरी तरीके से सील कर दिया गया। लेकिन रात में जब सन्नाटा होता है तो लोग कहते हैं कमरा नंबर 506 से माया की चीखों की आवाज सुनाई देती है और वो औरत आज भी वहां भटकती है नए शिकार की तलाश में। गाइस, ये थी उस हॉस्पिटल की कहानी। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी और डरावनी कहानियां सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हाँ, कभी किसी सुनसान अस्पताल में रात को अकेले मत जाना, क्योंकि वहां सिर्फ मरीज ही नहीं कुछ और भी हो सकता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली कहानी में। स्टे सेफ।